रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कुर्मी का संग्राम किसका करेगा नुकसान। दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इसके बाद झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुर्मी जाति से किसी न किसी को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। झारखंड से 2 मंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्री का पद मिला है अन्नपूर्णा देवी को, जो महिला बाल विकास और कल्याण विभाग की मंत्री बनी हैं, और रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए हैं रांची के सांसद संजय सेठ। लेकिन जो गठबंधन में एनडीए में भी जो चीजें थी कि आजसू पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ी थी, एक सीट जो गिरिडीह की सीट आजसू कोटे में गई थी, आजसू वहां से जीत हासिल की। और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कुर्मी समाज के लोग महासंग्राम पे उतर जाते हैं, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। लगातार ये चीजें चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि किस कदर से कुर्मी मतदाताओं का रुझान जो पहले भाजपा के पक्ष में होता था, इस बार वैसा नहीं दिखा। आलम तो ये था कि जो चंद्रप्रकाश चौधरी कुर्मी जाति के वोट से चुनाव जीतते थे, अगर वहां का आंकड़ा देखिएगा आप, तो चंद्रप्रकाश चौधरी को इस बार कुर्मी मतदाताओं का वोट उस हिसाब से हाथ नहीं लगा जैसा कि पिछले चुनाव में उनको मिली थी, सफलता मिली थी। लगभग 2.5 लाख वोट से वो चुनाव जीते थे। और ये जो समीकरण बन रहे हैं, ये जो समीकरण झारखंड में बन रहे हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और तर्क ये दिया जाता है कि जब बिहार के हम पार्टी के एक सांसद होने के बाद भी जीतन राम मांझी को कैबिनेट में जगह दी जाती है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, तो झारखंड में आजसू पार्टी के सांसद को क्यों नहीं। दूसरी बात जो कुर्मी समाज के नेताओं के द्वारा लगातार कही जा रही है कि झारखंड में 2 सांसद कुर्मी जाति से हैं एनडीए के, एक भाजपा के विद्युत वरण महतो और दूसरे आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी। भाजपा के विद्युत वरण महतो ने हैट्रिक लगाई है और आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी दोबारा चुनाव जीते हैं। अगर गठबंधन के नाम पर भी होता तो कम से कम चंद्रप्रकाश चौधरी को जगह मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है जगह। और इस चीज को लेकर के सिर्फ कुर्मी समाज के लोग ही हल्का नहीं हैं, वहीं पर विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, आजसू पार्टी भी चिंता में पड़ गई है। बुधवार तक दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, बात अब तक नहीं बनी है। हालांकि आजसू पार्टी का यह कहना अभी भी आस लगाए हुए ये कहा जा रहा है कि हमें अपने कप्तान पर पूरा भरोसा है, यानी कप्तान मीन्स एनडीए के कप्तान नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। लेकिन पूरे गणित को समझिए। आजसू पार्टी से गठबंधन भाजपा का हुआ लोकसभा चुनाव में, 2019 के भी लोकसभा चुनाव में आजसू और भाजपा का गठबंधन हुआ था। भाजपा ने उदारता दिखाते हुए अपने सीटिंग एमपी का टिकट काट के, रविंद्र पांडे का टिकट काट के गिरिडीह की सीट आजसू पार्टी को दी। आजसू पार्टी वहां से लगभग 2.5 लाख मतों से चुनाव जीत जाती है। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होता है, और गठबंधन नहीं होने का खमियाजा भाजपा ही नहीं भुगतती है, आजसू को भी भुगतना पड़ता है। 2 सीटों पर आकर के आजसू पार्टी सिमट जाती है। चंद्रप्रकाश चौधरी का जो गढ़ था रामगढ़, वहां पर भी आजसू पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है 2019 के विधानसभा चुनाव में। भले ही बाद के उपचुनाव में उनकी पत्नी वहां से चुनाव जीत जाती है, लेकिन 2019 में वहां पर उनकी नहीं चली थी, कारण गठबंधन का नहीं होना। और जब उपचुनाव हुए तो गठबंधन के तहत लड़ा गया, जाहिर तौर पर सीट आई, वापस मिली।
लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो झारखंड में आधा दर्जन से ज्यादा सीटें हैं जहां पर कुर्मी मतदाता कई सीटों पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं तो कई सीटों पर आंशिक प्रभाव डालते हैं। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, इन सीटों को देखें तो यहां पर जो है सो कुर्मी मतदाता मजबूत स्थिति में है, संख्या अच्छी खासी है और यहां पर वो कुछ भी खेला करने की स्थिति में बन जाते हैं। वहीं आप देखें सिंहभूम, खूंटी, गोड्डा, इन सभी सीटों को अगर आप देखते हैं तो इन लोकसभा सीटों में आंशिक प्रभाव डालते हैं। और आपने देखा कि तमार और खरसावां, दो विधानसभा क्षेत्र से पिछले मर्तबा केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लीड बनाई थी 40 हजार से ज्यादा वोटों की, तो वो 1445 वोट से लोकसभा का चुनाव 2019 में जीते थे। लेकिन इस बार स्थिति वो नहीं रही। कुर्मी मतदाताओं की नाराजगी मुंडा की लुटिया डुबो दी। 1.25 लाख वोट से चुनाव हारे। अगर हार के रिकॉर्ड का भी देखिएगा खूंटी संसदीय क्षेत्र में, तो जहां तक मेरी जानकारी है सबसे ज्यादा मतों के अंतर की हार इस बार हुई है अर्जुन मुंडा की, खूंटी संसदीय क्षेत्र में। चाईबासा के भी कई क्षेत्र जो है सो खास करके मनोहरपुर और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या है और उनका झुकाव इस बार भाजपा के साथ नहीं दिखा। अब आगे बढ़ते हैं सिल्ली। अगर विधानसभा के रूप में आप देखेंगे तो उसमें आप ईचागढ़, सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया, डुमरी, ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कि डिसाइडिंग फैक्टर हैं कुर्मी मतदाता। वैसे तो अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे तो 32 से 35 विधानसभा की सीट ऐसी है जहां पर कि कुर्मी मतदाता खेला करने के लिए कुछ भी कर सकते, खेला कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो सिल्ली है, ईचागढ़ है, रामगढ़ है, मांडू है, गोमिया है और डुमरी है, यहां पर तो जैसा वो चाहेंगे वैसा वो नचाएंगे वाली स्थिति है। अब इस स्थिति में आप इस लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखिए। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम इन विधानसभा क्षेत्रों में आए, खास करके जहां सबसे ज्यादा प्रभाव कुर्मी मतदाताओं का है, उसमें अगर आप गौर करेंगे ईचागढ़, सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया और डुमरी, यहां पर क्या होता है, सिल्ली से सुदेश महतो विधायक हैं और भाजपा को लीड मिलती है 8000 वोटों की। ईचागढ़ में भी भाजपा को लीड तो मिलती है, लेकिन कुर्मी मतदाताओं का रुझान हो जाता है JBKSS के देवेंद्र नाथ महतो के साथ, यानी जयराम महतो की पार्टी के एक युवा सिल्ली और ईचागढ़ दो जगह पर जो है सो कुर्मी मतदाताओं के भरोसे जो है सो उनको सपोर्ट मिला कुर्मी मतदाताओं को। और जाहिर तौर पर अगर सिल्ली में जो लीड मिली है भाजपा को, वो लीड भाजपा, मतलब एक तरह से देखें तो आप भाजपा के लिए सोचने वाली बात है और भाजपा ज्यादा आंसू के लिए सोचने की बात है कि मात्र महज 8000 वोट की लीड, वो भी वैसे लड़का से जो पहली मर्तबा जो है चुनाव के मैदान में उतरा है, जेल से नामांकन किया, वो लड़का जो है सो मात्र 8000 वोट से पीछे रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं गोमिया और डुमरी। गोमिया में आजसू के विधायक लंबोदर महतो से ज्यादा वोट आता है जयराम महतो को। डुमरी में तो जयराम महतो ने सभी को इतना पीछे छोड़ दिया कि उसकी भरपाई करना मुश्किल होती, चाहे वो चंद्र प्रकाश चौधरी हो या फिर मथुरा प्रसाद महतो हो। 35,000 वोट से आगे डुमरी में रहे जयराम महतो। ये गढ़ था आजसू का। सब आप देखेंगे, आजसू का पिछले लोकसभा चुनाव को देख लें और इस बार के चुनाव को देख लें। अगर आप उपचुनाव जो हुए डुमरी में उसको भी देखेंगे तो आजसू को अभी जो मत आए हैं लोकसभा चुनाव में, इससे लगभग 30-35 हजार ज्यादा वोट आए हुए थे। 1 लाख से करीबन ज्यादा वोट थे आजसू प्रत्याशी के, जो बेबी देवी के खिलाफ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो
जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जो वो सीट खाली हुई थी उस पर उनकी पत्नी बेबी देवी खड़ी हुई थी, और उस चुनाव में आजसू की जो कैंडिडेट थी वो अभी जो वोट आए हुए हैं आजसू पार्टी को डुमरी विधानसभा क्षेत्र से, इससे कहीं ज्यादा वोट था। तो ये संकेत दे रहा है, और इस संकेत के हिसाब से अगर हम शीतल ओहदार जो कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनकी बातों को लेते हैं, जो बयान उन्होंने दिया जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, तो शीतल ओहदार ने कहा कि मोदी कैबिनेट में कुर्मी जाति से एक भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जगह नहीं मिली, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान होगा। यह बयान शीतल ओहदार का आता है। आपको याद होगा कि रेल रोको आंदोलन जो 2023 में की गई थी कुर्मी संगठनों के द्वारा एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर, 3 स्टेट में यह आंदोलन चले थे, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में। और इन 3 स्टेट के आंदोलन में आपने देखा था स्थिति क्या हुई थी। 5 दिनों तक 225 से ज्यादा ट्रेन के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा था रेल मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को। साउथ ईस्टर्न रेलवे के 225 से ज्यादा ट्रेनों का रूट चेंज किया गया था। और इस आंदोलन की स्थिति दिखाई दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन, गोमो, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, इस एरिया में, धनबाद, रांची, चांडिल, इन क्षेत्रों में इन रेलवे स्टेशनों पर जो स्थिति दिखी थी 5 दिनों तक। और उसके बाद ही जो मुंडा का बयान आया था, अर्जुन मुंडा का, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, कि कुर्मी को एसटी का दर्जा देने का विचार अभी मंत्रालय के पास नहीं है, और उसी का परिणाम आपने देख लिया। एक बयान ने कितना घाटा दिया, 3 सीटें भाजपा को लूज करनी पड़ी इस चुनाव में, और कई सीटों पर कांटे की टक्कर की स्थिति बन गई, इंक्लूडेड राजधानी रांची और गिरिडीह में आप देख लीजिए स्थिति बनी, और दोनों ही जगह पर कुर्मी मतदाता है। हालांकि शीतल ओहदार ने यह भी बात कहा कि जमशेदपुर में 75% तकरीबन जो है सो वोट, कुर्मी मतदाताओं का वोट भाजपा के पक्ष में गया है। रांची में भी 60% करीब गया है। तो अगर 60% वोट रांची में आया तो देवेंद्र नाथ महतो को 1,30,000 के करीबन वोट कहां से आए। और यही स्थिति, इसके बाद मैं बता रहा था कि रामगढ़ और मांडू, आप अगर वहां देखेंगे रामगढ़ और मांडू में, संजय मेहता जो जेबीकेएसएस के प्रत्याशी थे, दोनों ही सीटों पर 50,000 से ज्यादा वोट लाते हैं। मांडू में जेपी पटेल, वो भी कुर्मी जाति से हैं। रामगढ़ में चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी विधायक हैं। और इन दोनों सीटों पर अगर जेबीकेएसएस के प्रत्याशी को, जो पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहा, वकालत के पेशे से आते हैं संजय मेहता, और उसके बाद अगर वो 2 कुर्मी नेताओं के गढ़ में उनके चूल हिला कर रख देते हैं, तो ये एनडीए को सोचना है और अन्य दलों को भी सोचना है। और जैसा कि मैंने बताया, इसके अलावा अगर आप देखें तो बाघमारा, टुंडी, घाटशिला, बहरागोरा, जुगसलाई, चंदन क्यारी, बरकागांव, बेरमो, बगोदर, सिंदरी, गोड्डा, पोरैयाहाट, महगामा, तमार, खरसावा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, सरायकेला, कांके, खिजरी, चतरा, सिमरिया में भी कुर्मी मतदाताओं का प्रभाव है। जैसा कि मैंने बताया, 32 से 35 विधानसभा सीटों पर कुर्मी मतदाताओं की स्थिति मजबूत है। और इन जो 5-6 विधानसभा क्षेत्रों में बताया था, वहां तो वो तय ही करते हैं किसको विधायक बनाना है। और जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो अगर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है ट्राइबल वोटर्स झारखंड की राजनीति में, तो उसके बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा वोट बैंक है वो कुर्मी मतदाताओं का वोट बैंक है। इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और लोकसभा चुनाव का परिणाम ये बताता है कि एनडीए के पक्ष में ट्राइबल मतदाताओं का रुझान तो नहीं ही रहा, कुर्मी मतदाताओं का भी रुझान नहीं रहा, और नतीजा आपके सामने है, 3 सीटों का नुकसान।
और साथ ही साथ सवर्णों में भी जो है सो नाराजगी इस बार टिकट बंटवारे को लेकर के दिखी थी। वो भी चीज इस चुनाव में देखने को मिला। और एक फैक्टर जो काम किया लोकसभा चुनाव में, अंत में लोग हार करके किसी भी सांसद के काम से झारखंड की जनता खुश नहीं थी। एक भी सांसद के बारे में यह नहीं कहा जाता था कि उन्होंने काम किया है, एक निशिकांत दुबे को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जैसे जब मतदान केंद्रों पर जब हम लोग गए थे, वहां पर जो बातें सुनने को मिल रही थी लोगों की कि चलो लोकसभा चुनाव में तो देखना है, मोदी जी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना है, मोदी जी जरूरी हैं देश के लिए। लेकिन वो फैक्टर विधानसभा चुनाव में काम नहीं करेंगे। और 2019 में आपने देख लिया कि किस तरह से मतदाता जो है 57 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाते हैं भाजपा को लोकसभा चुनाव में, और जब 4 महीने 5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर आकर के रुक जाना पड़ता है। और अभी भी जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से जो नाराजगी दिख रही है और जिस तरह से जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं कुर्मी विकास मोर्चा के शीतल लोहदार, और उनका जो बयान आता है, यानी अगर अभी से काम नहीं किया गया, क्योंकि बहुत आप उसमें देखें कुर्मी मतदाताओं का वोट भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जाता था। पिछले कई चुनाव में ये चीज देखने को मिले। 2004 के चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद के 3 चुनाव जो हुए उसमें देखने को मिला समर्थन कुर्मी मतदाताओं का मिला था, ट्राइबल मतदाताओं का भी समर्थन मिल रहा था। लेकिन 2019 के बाद जो है सो ट्राइबल मतदाताओं का रुझान भाजपा की तरफ से घटना शुरू हुआ विधानसभा चुनाव से ही। 28 में से 26 सीटें चली गई यूपीए के पास, इंडिया गठबंधन जो अभी की है उसके पास। और इस बार की स्थिति लोकसभा चुनाव में तो और दयनीय हो गई। जो 12 सीटें पिछली लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ट्राइबल के लिए रिजर्व विधानसभा सीटें जीती थी, वो घट के 5 हो गई। कुर्मी मतदाताओं का समर्थन भाजपा को नहीं मिल रहा। नतीजा अर्जुन मुंडा, गीता कोरा चुनाव हारती है। अन्य जगहों पर वोट का जो जीत का मार्जिन था वो घटता है। जीत तो जाते हैं। संजय सेठ 3 लाख वोट से जीते थे, इस बार देखिए घट गए। 2.5 लाख के करीब वोट से चंद्रप्रकाश चौधरी जीते थे, घट गए। जयंत सिन्हा 4.25 लाख वोट से जीते थे, इस बार के रिजल्ट में, परिणाम में, चुनाव में घटे। सुनील सिंह 2.5 लाख 3 लाख वोट से चुनाव जीते थे, वो भी घटा। निशिकांत दुबे का भी घटा, विद्युत वरण महतो का भी घटा, बीडी राम का भी घटा, अन्नपूर्णा देवी का भी घटा। तो सभी सीटों पर जो मार्जिन था जीत का वो घटता है। तो जिन सीटों पर ट्राइबल और कुर्मी मतदाताओं का प्रभाव है वहां पर भाजपा को नुकसान इस बार दिखा है। और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े वोट बैंक जो झारखंड के हैं, ये दोनों वोट बैंक हैं, इन दोनों वोट बैंक को अगर अपने पाले में करने की रणनीति पर काम नहीं शुरू करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये नाराजगी कायम रह जाती है ट्राइबल मतदाताओं की, कुर्मी मतदाताओं की, सवर्ण मतदाताओं की, तो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कड़ी चुनौती है। वापसी की कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। और जो स्थिति देखिए आप, और इस बीच चंपाई सरकार लगातार जिस तरह से जो निर्णय ले रही है, चाहे वो पेशा कानून पर जो निर्णय लेने जा रही है, ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर जो निर्णय लिया जा रहा है, फिर से एक बिल लाने की बात कर रही है, और इस बार ये जानकारी मिल रही है कि पूरे मजबूत तरीके से उसको लाया जा रहा है ताकि इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह राजभवन से नहीं लगे। तो उन सारे नियुक्तियों, अभी शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, इसके बाद अन्य सीटों पर भी वैकेंसी निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार 3 दिनों से जो है सो मैराथन मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। तो जनता जिस चीज की डिमांड कर रही थी झारखंड में, अगर ये सरकार उस चीज पर काम कर देती है तो अकेली कल्पना ने जिस तरह से धोया है इस बार के चुनाव में,
तो अगर सरकार के तरफ से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है, इसके तरफ से इन जो पॉलिटिकल मुद्दे जो बने हुए हैं झारखंड में 24 वर्षों से, अगर इन पर काम हो जाता है तो मान के चलिए कि भाजपा या एनडीए के लिए कड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में मिलने जा रही है। और भाजपा अगर सिर्फ बयान वीरों की तरह काम करते रहेगी, बयान देते रहेगी, क्षेत्र में धरातल पर काम नहीं करेगी, अंदरूनी कलह व्याप्त रहेगा, तो मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव में तो 3 सीटों का नुकसान हुआ है, विधानसभा चुनाव में और भी सीटें न घट जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि बयान वीरों को बयान देने से अच्छा है कि वो जा करके क्षेत्र में काम करें, मनन करें कि आखिर क्या चूक हुई थी, और जो चूक हुई थी लगातार जो बताए जा रहे हैं, जिन चीजों को की ओर इशारा किया जा रहा है, उस पर अगर काम करती। अब समझिए ना साहब कि करिया मुंडा जैसे कद्दावर नेता प्रधानमंत्री को संगठन को लेकर के पत्र लिखते, वही करिया मुंडा जो अपने चुनाव में अपना टिकट नहीं मिला था उस समय नाराज नहीं दिखे थे, उस समय मर्माहत नहीं थे, आहत नहीं थे। लेकिन इस बार जिस तरह से ट्राइबल सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ, भाजपा 3 सीटें हारी, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ता है। और वहीं जिस तरह से जो आजसू को लेकर के भाजपा साथ में चल रही थी, कुर्मी मतदाताओं का समर्थन उसके साथ रहेगा, जो आजसू पार्टी का यह दावा होता था कि कुर्मी मतदाता हमारे पक्ष में रहते हैं, हमारे साथ हैं, और यह एक तरह से अगर आप कहें कि उनको यह था कि विरासत में कुर्मी मतदाता उनको मिले हुए, जैसे ट्राइबल के बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। तो इस बार जयराम ने जिस तरह से नचाया है सभी राजनीतिक दलों को, खास करके एनडीए को इस चुनाव में, तो आप समझ सकते हैं कि अब किसी भी वोट बैंक को अपने पॉकेट की वोट समझने की गलती कोई भी राजनीतिक दल नहीं करे। खास करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो अहम पाल के चलती है, ये कहां जाएंगे, वोट तो मुझे ही देंगे। नहीं साहब, अब वो स्थिति नहीं रही। बहुत अंकगणित करते हैं मतदाता भी, अगर आप उनको नचाएंगे तो वो ऐसा नाच नचाएगी जो 5 साल से आप भोग रहे हैं। तो इस स्थिति में अब एनडीए का क्या रुख होता है, कैसे वो अपने जो वोटर जो थे, उसके कुर्मी मतदाता जो वोटर थे उसके, या ट्राइबल में जो कमी आई है वोटों की, उसको कैसे वापसी करते हैं, इस चुनौती का किस तरह से वो समाधान निकालते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।